नमस्कार। आज पुस्तक परिचय के अंतर्गत हम बात करेंगे लघु कथा संग्रह जी रहे बेहोश, जिसके लेखक हैं मुकेश शर्मा जी। इस पुस्तक की समीक्षा की है डॉक्टर रूप देवगुण जी ने। जी रहे बेहोश लघु कथा संग्रह मुकेश शर्मा, पृष्ठ 128। मूल्य 250 रुपये। प्रथम संस्करण 2021। प्रकाशक सत साहित्य भंडार, A57B, द्वितीय तल, अशोक विहार 2, दिल्ली। मुकेश शर्मा लघु कथा विधा के प्रारंभिक प्रहरी हैं। इनके अब तक 3 समीक्षा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें इन्होंने उस समय के प्रमुख लघु कथाकारों के साक्षात्कार भी दिए हैं। कहानी लेखन में इन्होंने हरियाणा साहित्य अकादमी से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इनके जी रहे बेहोश लघु कथा संग्रह की भूमिका सुप्रसिद्ध साहित्यकार चित्रा मुदगल ने लिखी है। इस संग्रह में इनकी 55 लघु कथाएं हैं। इन्होंने प्रेम व सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को लेकर अधिकतर लघु कथाएं लिखी हैं। अंधेरा और रोशनी, अंधेरे और रोशनी के संघर्ष की बढ़िया लघु कथा है। इसका अंत पाठक को भी अंधेरे से निकाल रोशनी की ओर ले जाता है। प्यार की अंगूठी लघु कथा प्रेम में धोखाधड़ी को लेकर चली है। इसमें दृश्य 1, 2, 3 देकर लेखक लघु कथा को प्रयोग धर्मिता में लाने का प्रयास करता है। क्या धर्म केवल कल्पना है? लघु कथा धर्म के स्वरूप पर आधारित है। आईने वाला डिसूजा इस संग्रह की बढ़िया मनोवैज्ञानिक लघु कथा है, जिसका अंत सकारात्मक है। प्यार का अकाउंट एक प्रेम कथा है, जिसका अंत अत्यंत प्रभावशाली है। सारी रात इस संग्रह की सबसे अच्छी लघु कथा है। थानेदार साहब और सतबीर सिपाही को लेकर लिखी इस लघु कथा में पुलिस वालों की पोल खोली गई है। लघु कथा धीरे धीरे आगे सरकती है और पाठक को भी अपने साथ लेकर चलती है। इसका कथ्य व अंत दोनों बढ़िया है। इसके बिल्कुल विपरीत पुलिस वालों के सत्कर्म को लेकर मुकेश शर्मा ने असली कमाई लघु कथा लिखी है। इन दोनों लघु कथाओं में यह बतलाया गया है कि पुलिस वाले क्या करते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए। नजरिया लघु कथा अच्छी है, पर इसमें लकड़ियों को पात्र के रूप में लिया गया है। दर्द न जाने कोई भी मानवेतर प्राणियों को लेकर लिखी लघु कथा है। सुनीता विलियम्स ने कहा था, लघु कथा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती है। शहर, दोपहर और लड़की में पाठक कुछ सोचता है। इला का बड़ा भाई अपनी सोच के अनुसार कुछ और करता है और अंत में निकलता कुछ और ही है। यही लेखक की कलात्मकता है। गुरु जी भावनात्मक स्तर की लघु कथा है। एक और अभिमन्यु में नेताजी का छुन्ना को समझाने का ढंग बहुत सुंदर है। इस लघु कथा में कथोपकथन शैली का बढ़िया प्रयोग है। कटी हुई पतंगे एक प्रेम कथा है, जिसमें पतंगों के द्वारा मुकेश शर्मा ने प्रेम के दाव पेंच की ओर संकेत किया है। खरगोश लघु कथा में प्रतीकात्मक शैली है। दीदी का भैया भी एक अच्छी लघु कथा है। सीढ़ियाँ में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, इस ओर संकेत किया गया है। बदलती क्लास में उत्कोच की बात है। सरकारी सिस्टम में यह बतलाया गया है कि सरकारी काम में देरी क्यों होती है। सरकारी रामराज में दूसरों को पैसे देने के लिए आप पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं, इसकी चर्चा है। पिता पुत्र संवाद में रिजर्वेशन की बात है। जी रहे बेहोश का मुख्य शीर्षक आकर्षक व विषयों के अनुरूप है।
प्रेम में पगी लघु कथाएं यद्यपि समाज का सही दर्पण है, फिर भी कहीं कहीं पर आदर्श भी झलकता है। राजनीतिक सामाजिक लघु कथाओं में व्यंग्य है। लघुता का लेखक ने ध्यान रखा है और कसाव की दृष्टि से भी ये लघु कथाएं सही हैं। लेखक ने देश काल और वातावरण की भी बात की है। पात्र अत्यंत सजीव है और उनकी भाषा पात्र अनुकूल है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह एक श्रेष्ठ कृति है जिसका पाठकों में भव्य स्वागत होगा। सच यह है कि बहुत समय बाद एक अच्छा लघु कथा संग्रह देखने को मिला है। मुकेश शर्मा बधाई के पात्र हैं। लघु कथा संग्रह जी रहे बेहोश, लेखक मुकेश शर्मा, समीक्षक डॉक्टर रूप देवगुण जी। वीडियो प्रस्तुतिकरण अंजू खरबंदा, विश्व भाषा अकादमी, उत्तरी दिल्ली इकाई। धन्यवाद।